श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हरे कृष्ण, राधे राधे। आज हम सुनेंगे पौष मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी प्रदोष व्रत कथा। बुधवार के दिन जब भी प्रदोष व्रत आता है तो उसे बुध प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि प्रदोष व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के शादीशुदा जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है, साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो बुध प्रदोष व्रत कथा का पाठ जरूर करें, वरना आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। आइए अब सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह संपन्न हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपने ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर को जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने और आसपास के गांव वालों ने सभी ने समझाया, लेकिन वह एक ना माना किसी की। बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं होता। सबने उसे बहुत समझाया। वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शकल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम सकल आदमियों को झगड़ते हुए जब बहुत देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में कौन सा आदमी तेरा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्लें एक दूसरे से बिल्कुल मिल रही थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लूटा देखकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई है जो बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध मैं कदापि नहीं करूँगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलो भगवान शिव की जय, बोलो माता पार्वती की जय। इसी के साथ मुझे विदा दीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माँ गौरी।